So these are the important words that I gave you, and they were very simple to learn these words. Like, first word was, yeah, acclimatize, and second word was assuage, and third is amuse, and then this is debonair, this is rampage, adroit, allay, avarice, and attenuate. So these were the words given to you. So acclimatize is a verb. सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होना चाहिए. एक्लिमेटाइज, इसका मीनिंग है सिंपली टू एडजस्ट विद एनवायरमेंट. दैट्स इट. इट कैन बी विद अ पर्सन ऑल्सो. सो इट्स सिंपल मीनिंग इज टू एडजस्ट. एनवायरमेंट के साथ अपने आप को ढालना, पर्सन के साथ ढालना, दिस इज सिंपली अपने आप को ढालना, एडजस्ट करना. नाउ एक्लिमेटाइज बोलने में क्लाइमेट वर्ड आ रहा है, तो हम लोग एक कीवर्ड ले सकते हैं कि जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है वहाँ पे हम आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं. तो क्या हुआ कि आपके मन में वेदर आ रहा था. वेदर नहीं आना चाहिए, ढालना आना चाहिए. वो एक कीवर्ड है, एक तरीका है वर्ड को लर्न करने का. द प्लेस विच हैज़ गुड क्लाइमेट वी कैन ईजिली एक्लिमेटाइज देयर. एंड एसुएज का मतलब होता है टू रिड्यूस. इसका मतलब है कम करना. तो एसुएज को लर्न करने का बेस्ट तरीका है यूसेज. यूसेज का मतलब है प्रयोग. तो हम कह सकते हैं कि हमें इस तरह के यूसेज अपनी लैंग्वेज में कम करने चाहिए. यू शुड नॉट यूज़ हिंदी वर्ड्स व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश. सो यू शुड एसुएज द यूसेज ऑफ Hindi words while talking in English. Now this is amuse, which is an which is a verb, and this means to entertain someone. In Hindi we simply call it आनंदित करना, किसी को मज़े दिलाना, amuse. So simply we can connect with the help of music. Music amuses us. Music हमें amuse करता है. Music हमें डाइवर्ट कैसे होगा? आनंदित करना, मजे दिलाना. डाइवर्ट एंड एंटरटेनमेंट दोनों में नहीं सर हमने. नो, इट्स ओनली टू एंटरटेन, नॉट टू डाइवर्ट. डेबोनियर एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एलिगेंट और जिसका मतलब है चार्मिंग, जिसका हिंदी में हम मीनिंग कहते हैं सुशील, अच्छे आचरण वाला. एंड डेबोनियर, पहली बात तो उच्चारण सही करिए. डेबोनियर, डेबोनियर को लर्न करने के लिए डिब्यूट, डिबट से आप रिलेट कर सकते हो. डेब्यू जिसे कहते हैं, डेब्यू. तो जब मूवीज़ का डेब्यू होता है तो एक्टर और एक्ट्रेस बहुत ही डेबोनियर लगते हैं, बहुत ही चार्मिंग लगते हैं, बहुत ही अच्छे आचरण वाले लगते हैं. रैम्पेज इज नाउन जिसका मतलब होता है केओस, और यू कैन से ब्रॉल, एंड इन हिंदी वी कॉल इट बवाल. सो रैम्पेज को हम लोग रैम्प वॉक से रिलेट कर सकते हैं कि रैम्प वॉक के दौरान बवाल हो गया. लोगों ने सेल्फी लेना चाहा मॉडल के साथ, लेकिन मॉडल ने मना कर दिया और लोगों को पटक पटक के मारा गया. बवाल हो गया. रैम्पेज, रैम्प वॉक. एड्रॉइट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है स्किलफुल, स्किल्ड कह सकते हैं, डेक्स्टरस कह सकते हैं, जिसका मतलब है दक्ष. तो एड्रॉइट को हम एंड्रॉइड से रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं वो अपने आप को बहुत ही दक्ष समझते हैं, बट एक्चुअली वो होते नहीं हैं. एड्रॉइड, एंड्रॉइड. आले का मतलब है टू काम डाउन, मतलब किसी चीज़ को शांत करना. एले. सो दिस इज सिंपली आलेले. Suppose someone is very hungry and you are offering, come, have a piece of apple. So alelele. Avarice is noun which means greed. In Hindi we call it lach. And avarice को relate कर सकते हैं अवारिस, एक वारिस. जिस जायदाद का एक ही वारिस होता है तो उसके परिवार के लोगों के मन में लालच आ जाता है. अवैरिस.
अवारिस। अटेनुएट का मतलब है टू रिड्यूस, अभी भी आपने पढ़ा टू एसुएज, इसका मतलब है कम करना। और अटेनुएट बोलने से अटेंशन शब्द आ रहा है, तो अटेंशन कम नहीं करना चाहिए जब हम लोग क्लासेस में होते हैं। और अवाव वर्ब है। अवाव का मतलब है किसी चीज को अफर्म करना, मतलब किसी चीज को अप्रूव करना, किसी चीज की तारीफ करना, मान लेना उस चीज को, मानना, अवाव। तो जिन चीजों में वाव फैक्टर होता है उन चीजों को हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। द थिंग्स विच हैव वाव फैक्टर आर easily avowed by us. The things which have wow factor are easily avowed by us. So कोई भी वर्ड जिसमें आपको डाउट है वो बताइए, जो आपको याद ना हो रहा हो। Ally is like who's coming with us, comrade. Ali is something to calm down. Suppose someone is very hungry, someone is very stressed, someone is very angry. So you try to allay that person. If a person is so hungry, we can allay that person by offering him a piece of apple. All right? लालच और अवारिस को बोलने में एक शब्द आ रहा है एक वारिस। सो द प्रॉपर्टी विच हैज अ सिंगल वारिस का मतलब है आयर, उत्तराधिकारी। द प्रॉपर्टी विच हैज अ सिंगल आयर, अवारिस इज देयर इन द होल फैमिली। Alright, अवारिस, एक वारिस। In Hindi, वारिस means heir. Heir means उत्तराधिकारी, one who is the future of the family. Any other word? So सारे words clear हैं? So this was a very simple assignment for you all, जो कि words का था। और इस तरह से vocabulary का revision हमें करते रहना चाहिए।